नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का, उनके अभिभावकों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षार्थियों, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में जो पाठ पढ़ा था उसका शीर्षक था गिल्लू, और उस पाठ के माध्यम से हमने ये जाना कि हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए। आज का ये पाठ हमारा एक कविता पर आधारित है और इस कविता का शीर्षक है शिक्षार्थियों आह्वान। अब हम इस पाठ के शीर्षक पर बात करें तो आह्वान शीर्षक हमें क्या बताता है। हम कोई खास काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे बड़े, हमारे शिक्षक, हमारे मार्गदर्शक हमें उत्साहित करते हैं। उत्साहित करते हुए वे हमें बताते हैं कि हमें बहुत अच्छे से अपना ये काम करना चाहिए। चलिए, ये काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, इसमें और मेहनत करेंगे और हम बहुत ही बढ़िया ढंग से हम इस कार्य को पूरा करेंगे। अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तब हमें समझाया जाता है कि हम बिना किसी चिंता के हमने जो भी तैयारी की है हम बहुत अच्छे ढंग से उसे अपनी परीक्षा में करें। उत्तर देते हुए हम ध्यान रखें कि हम उसी प्रश्न का उत्तर दें, और इस तरीके से बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ शिक्षार्थियों कि हम जब भी कोई काम करते हैं उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है और हमारा आह्वान किया जाता है। कहा जाता है कि चलिए ये काम हम करते हैं। तो इसी तरह की आज ये कविता हमने चुनी है आज की इस चर्चा के लिए, और आप इस बात को भी ज़रूर महसूस करेंगे शिक्षार्थियों कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। बिना मेहनत के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हम अगर मेहनत ना हो तो हम सामने जो खाना रखा हुआ है वो खाना भी हम खा नहीं सकते। उसके लिए भी तो हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कौर तोड़ना पड़ेगा और खाना होगा। तो यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम मेहनत से किया जाता है। आप देखिए कि आज विज्ञान ने कितनी अधिक प्रगति कर ली है। हम विज्ञान की सहायता से कितने आगे बढ़ गए हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप खेती को लगा लीजिए, चाहे आप चिकित्सा को लगा लीजिए, चाहे शिक्षा को, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए कि हमने विज्ञान की सहायता से बहुत अधिक प्रगति की है। इतने सारे शोध हुए हैं और उसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में और बेहतर कार्य करते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर हम आलस में पड़े रहें और सोचें कि अपने आप ही कुछ काम हो जाएगा, कोई और कर लेगा, हम नहीं, कोई और ही काम ये करे, तो क्या जितनी प्रगति आप देख रहे हैं उतनी प्रगति संभव थी? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं थी। हम सब ने मिलकर कार्य किए हैं, लगातार परिश्रम किया है, लगातार प्रयास किए हैं, तभी आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ मैं NIOS में बैठी हुई आपसे बात कर पा रही हूँ। आप देश में, दुनिया में, जाने किस किस देश में, किस किस देश के किस किस राज्य में आप मुझे देख रहे हैं, ये विज्ञान की ही सहायता से संभव हो रहा है। तो इस तरह से सभी काम परिश्रम और मेहनत के बल पर ही सही हो सकते हैं, उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो अगर हम भाग्य का ही सहारा लें और परिश्रम ना करें तो हम आलसी बन जाएंगे और हमारी प्रगति नहीं होगी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि बिना परिश्रम, बिना मेहनत कोई भी कार्य संभव नहीं है, और किसी भी कार्य में सफलता तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस पाठ पर चर्चा करने से पहले शिक्षार्थियों, हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम के हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है शिक्षार्थियों आपकी स्क्रीन पर, कर्म और परिश्रम के संबंध की
व्याख्या हम कर सकेंगे। के लिए परिश्रम किस तरह से ज़रूरी है। कर्म में अगर परिश्रम नहीं है तो सफलता नहीं है, तो खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो ये जो संबंध है इसकी हम व्याख्या कर सकेंगे इस चर्चा के बाद। जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ के महत्व को हम स्पष्ट कर सकेंगे। और पुरुषार्थ यानी मेहनत, लगातार प्रयास करने की जो हमारी उत्कंठा है, जो हमारी प्रवृत्ति है, उसका कितना अधिक महत्व है, उसी के कारण हम उन्नति कर सकते हैं, हम प्रगति कर सकते हैं, उसका भी महत्व हम स्पष्ट कर सकेंगे। राष्ट्र के विकास के लिए एकता और भाईचारे का क्या महत्व है, इसका भी हम उल्लेख कर सकेंगे। भाग्यवाद मनुष्य को अकर्मण्य यानी आलसी बना देता है, इस कथन की व्याख्या कर सकेंगे। रूपक और दृष्टांत अलंकारों को पहचान सकेंगे और उनका प्रयोग भी कर सकेंगे। कविता की पंक्तियों का अपने शब्दों में अवसर के अनुसार, अवसर के अनुकूल प्रयोग कर सकेंगे। कविता का भाव सौंदर्य कैसा है, कितना अच्छा है, कितना आपके मन को भाता है, किस तरह से आपके मन को छू गया है, इसकी भी हम सराहना कर सकेंगे। कविता की भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों इस कार्यक्रम के। और हम अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो कवि हैं उनका क्या परिचय है, उनके बारे में जानते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और ये हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये काव्यांश जो आप कविता के रूप में इस पाठ्यक्रम में पाते हैं, ये काव्यांश भारत भारती नामक काव्य से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं, लगभग इन्होंने 40 मौलिक और 6 अनूदित रचनाएं इनकी हैं। और इनकी जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें से रंग में भंग, भारत भारती जिसमें से एक काव्यांश लिया गया है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी और प्रदक्षिणा आदि बहुत सी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती हैं। तो शिक्षार्थियों, ये हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत ही छोटा संक्षिप्त परिचय था। और अब हम बात करते हैं हमारी कविता के बारे में। आपकी स्क्रीन पर इसका पहला अनुच्छेद है, आप देख सकते हैं इसे। हम इसे पढ़ते हैं, एक बार हम पूरी कविता पढ़ते हैं और फिर हम एक एक अंश को लेकर इसकी व्याख्या करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी कविता कुछ इस प्रकार से है शिक्षार्थियों। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है
ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। तो शिक्षार्थियों, ये हमारी कविता है और इस कविता में आपने देखा कि 3 अनुच्छेद हैं और इस कविता को शीर्षक जो दिया गया है वो है आह्वान, जिसके बारे में मैंने आरंभ में ही आपसे बताया था। तो इस कविता में हमारा, आपका, हम सब का आह्वान किया गया है। अब हमें देखने की ज़रूरत ये है शिक्षार्थियों कि ये जो कविता है इसकी रचना कब हुई, क्योंकि हर कविता में, हर रचना में उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं उनकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो शिक्षार्थियों, इस कविता की रचना 1912 के आसपास हुई और आप जानते ही हैं हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो 1912 के आसपास आप पता ही आपको चल गया है कि हम उस समय गुलाम थे। और आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, आपने अपने दादा दादी से भी इस बारे में भी जाना होगा कि जब हम गुलाम थे तब किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों का क्रूरतापूर्वक दमन किया था, उनका शोषण किया था, किस तरह से हमें दबाया गया था, किस तरह से हमें हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो हमारी भावनाएं थी उन्हें कुचला गया था, किस तरह से हमारा मनोबल तोड़ा गया था, किस तरह से हमें आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कह सकते हैं गुलाम बना दिया गया था। हम अपनी आर्थिक प्रगति के लिए किसी भी तरह का प्रयास करने में हम अक्षम थे। जो नीतियां अंग्रेजी सरकार की थी वे इस तरह की थी कि जो भारत में बना हुआ जो सामान था उसका कोई भी महत्व नहीं था और विदेशी वस्तुएं यहाँ के बाज़ारों में लाई जाती थीं और भारतीय जो कारीगर थे, जो कामगार थे, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कोई महत्व नहीं था, उनको कोई लेता नहीं था, उनका कोई बाज़ार नहीं था। और इस वजह से जब विदेशी वस्तुएं यहाँ के बाज़ारों में आई तो भारतीय कारीगरों जो थे उनकी बनाई हुई वस्तुएं बेकार हो गई और ये कारीगर बेरोजगार हो गए। इसी तरह से आप सामाजिक दृष्टि से भी देखेंगे तो शिक्षा का निरंतर अभाव था। बहुत ही कम लोग शिक्षित थे। जो लोग शिक्षित थे वे जागरूक तो थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। जो लोग कम जानते थे, जो लोग अनपढ़ थे या अशिक्षित थे, वे अधिकांश लोग निराश थे और इस तरह से उनमें एक निराशा थी कि हम शायद कभी भी आज़ाद नहीं होंगे, हमारी नियति यही है कि हम इसी तरह से रहेंगे, हम गोरी चमड़ी यानी अंग्रेज़ों से हम बहुत कमतर हैं। तो इस तरह से उनका मनोबल टूटा हुआ था और जब ये मनोबल टूटा हुआ था तो किस तरह वो लोग आज़ादी के लिए प्रयास करते, आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो बहुत अधिक संघर्ष की ज़रूरत थी। तो कवि ने भी, मैथिली शरण गुप्त जी ने भी इस बात का अनुभव किया कि हमारे जो हम भारतीय भाई बहन हैं उनमें ये निराशा जो है ये बहुत अधिक अपना प्रभाव जमा रही है, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो उन्होंने, एक कवि क्या कर सकता है, कविता के माध्यम से वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। तो गुप्त जी ने क्या किया, इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को जागरूक बनाने का काम किया। उन्होंने एक तरह से ये संदेश दिया कि तुम काम करो, कर्म करो, निरंतर प्रयास करो, निरंतर संघर्ष करो, बैठो मत। हमें मिलकर ये अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ना है, भगाना है और ये देश हमारा है और हम किसी भी तरह से कहीं भी किसी से भी कम नहीं हैं। तो तुम भाग्यवादी मत बनो, तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो, निरंतर मेहनत करो।
तो आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि इस पूरी कविता में यही मूल भावना है। कवि ने अपनी ओज से भरी हुई वाणी में उन्होंने लगातार भारतीयों को ये प्रेरणा दी है, उनका आह्वान किया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं, तो तुम्हें उठना होगा, तुम्हें हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, तुम्हें लगातार संघर्ष करना है। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है शिक्षार्थियों कि ये कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी और इसमें भारतीयों को प्रेरित किया गया था, उनका आह्वान किया गया था संघर्ष करने के लिए, नियति को स्वीकार न करने के लिए, निराशावादी न बनने के लिए उन्हें कहा गया था। तो इस तरह कवि ने भारतीयों को जगाने का कार्य किया था। तो यहाँ हम जब इसका पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं शिक्षार्थियों, तो हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यर्थ क्यों बैठे हो, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो, व्यर्थ मतलब बिना किसी काम के क्यों बैठे हो, तुम आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। आगे बढ़ो यानी निरंतर प्रगति करो, जिस स्थिति में तुम हो इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करो, और ऊंचे चढ़ो यानी अपनी स्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष करो। आज हम गुलाम हैं, कल हम गुलाम नहीं होंगे, तो ऊंचे चढ़ो, अपने कार्य को और अच्छे ढंग से करो। है भाग्य की क्या भावना, यानी भाग्य की कोई भावना नहीं है, भाग्य में कोई सार्थकता नहीं है, तो भाग्य को मत स्वीकार करके चुपचाप बैठे रहो, नहीं, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। अब तुम भाग्य की भावना से जो ग्रस्त हो, जो निराश होकर तुम बैठे हो, व्यर्थ बैठे हो, आलस करे बैठे हो, उसको छोड़ दो। अब तुम सीख लो किसकी, कर्म करने की, पौरुष की, पुरुषार्थ की सीख लो। पाठ तुम पौरुष का पढ़ो। जैसा मैंने आपको आरंभ में ही बताया शिक्षार्थियों कि अगर हम थाली में रखे हुए भोजन के को खाने के लिए अगर हाथ बढ़ाकर ग्रास नहीं लेंगे तो वो खाना अपने आप थोड़ी हमारे मुंह में चला जाएगा, हमें इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही बात कवि ने कही है कि है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, यानी सामने रखा हुआ जो भोजन है उस भोजन को खाने के लिए भी तुम्हें प्रयास करना होता है। तो ये तुम कैसे मान लेते हो कि कुछ भी कोई काम अपने आप हो जाएगा, तो तुम्हें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करना है, प्रयास करना है। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं, यानी तुम्हें कभी भी प्रयास करने का, परिश्रम करने का, मेहनत करने का तुम्हें ध्यान कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हें आना चाहिए। व्यर्थ मत बैठो। व्यर्थ क्यों बैठे हो? उन्होंने पहली ही पंक्ति में शिक्षार्थियों ने कहा है, जैसे अगर आप भी बिना किसी कारण आप भी चुपचाप बैठे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हैं, तो घर में कोई बड़ा कह देता है ना आपको भी कि क्यों ऐसे बैठे हो, चलो कुछ काम करो, ऐसे क्यों बैठो, कितना काम पड़ा है, चलो ये काम कर लो, ये काम कर लो। इस तरीके से हमें बताया जाता है कि ऐसे मत, अपना समय मत खराब करो, है ना। तो उसी तरह से बिल्कुल उसी संबोधन में यहाँ कवि कह रहा है, ये सभी भारतीयों पर ये कविता लागू होती है, सभी को संबोधित करते हुए ये कविता कही गई है। तभी वो कह रहे हैं कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, अपनी स्थितियों को बदल डालो, जिस भी कार्य में तुम निपुण हो उसमें और अच्छे हो जाओ, और संघर्ष करेंगे और मेहनत करेंगे, अपनी स्थितियों को बदलेंगे हम। और हम भाग्य को नहीं मानते, भाग्य की कोई भावना है जो हमें छू कर नहीं जाती है। बहुत हुआ ये भाग्य का खेल तुम्हारा, जो तुम निराश होकर चुपचाप बैठे रहते हो, अब नहीं,
अब तुम क्या करोगे? अब तुम पाठ पौरुष का पढ़ोगे। क्या देखा है कभी कि सामने रखा हुआ ग्रास जो है मुख में स्वयं जाता है? वो भी नहीं जाता है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान क्यों नहीं आता है कि मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे और इस स्थिति को बदल देंगे? यानी तुम इस बारे में ध्यान करो, तुम इस बारे में चिंता करो। तुम्हारा सरोकार ये होना चाहिए कि हम और अधिक मेहनत करेंगे, और अधिक परिश्रम करेंगे, और अधिक संघर्ष करेंगे और इस स्थिति को बदल देंगे। हम कर्म और संघर्ष के माध्यम से हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने का कार्य करेंगे। हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे कोई आएगा और फिर हमारी स्थितियां बदलेंगी। हम खुद इन परिस्थितियों को बदल देंगे। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, जो भारतीयों के मन में निराशा फैली हुई थी, और जो जब हमें ऐसा एहसास होता है कि हम इन स्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में एक आलस आ जाता है। हमें लगता है जब कुछ बदलेगा ही नहीं तो छोड़ो, ये ऐसे ही रहेगा। हम अपनी स्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते। वह वैसा ही कुछ उस समय भारतीयों में वो भावना थी। तो देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि ने ये उदाहरण दिया है कि सामने रखा हुआ ग्रास भी अपने आप मुंह में नहीं जाता है, उसके लिए भी तो प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरह शिक्षार्थियों, यहाँ पर कवि ने उदाहरण के माध्यम से ये बताया है हमें कि हमें परिश्रम करना चाहिए। अब आप देखिए कि हम, जैसा हमने शुरू में भी बात की, कि हम कितना अधिक विकास कर चुके हैं। और अगर हमारे पूर्वज उस समय जो भारतीय थे, जो हमारे पूर्वज थे, अगर वो मेहनत नहीं करते, अगर वो आलस करके बैठ जाते, तो क्या आज जिस स्थिति में, जितनी अच्छी स्थिति में हम हैं, क्या हम होते? क्या हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे होते? जो चाहते वो कर रहे होते? खुश रह रहे होते? कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सारी स्थितियां इसीलिए बदली क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उद्यम का पाठ पढ़ा, पौरुष का पाठ पढ़ा। तो इस तरह शिक्षार्थियों, आप ये देख सकते हैं कि हमने उदाहरण के माध्यम से जाना। जैसे जो सामने का ग्रास है हमारे मुंह में अपने आप नहीं जा सकता है, उसके लिए काम करना होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमें बताया गया कि मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो यहाँ आपने इसकी भाषा को समझा और इसमें आपने देखा कि अलंकार है। और यहाँ आप देखते हैं कि खेद के लिए हा का प्रयोग किया गया है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि विस्मयादिबोधक शब्द है। जब हमें बहुत खुशी होती है, हमें दुख होता है, कुछ अफसोस होता है, या हमें कहीं दर्द है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो हम बहुत सारे विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वाह करते हैं, शाबाश करते हैं, इस तरह के बहुत सारे विस्मयादिबोधक शब्द हैं। तो हम कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बिल्कुल संक्षेप में जल्दी से हम जान लेते हैं कि किस तरह के ये शब्द हैं और हम किस किस स्थिति में इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे एक शब्द है अरे। हम कहते हैं ना कि अरे मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल गई। तो आश्चर्य होता है कि इतना ज़रूरी सामान कैसे भूल गए। तो हम अरे शब्द का हम आश्चर्य, विस्मय की स्थिति में हम प्रयोग करते हैं। और कभी मान लीजिए कि सामने कीचड़ है और हमारा कोई साथी आ रहा है वहाँ से, और हम उसे सावधान करने के लिए क्या कहते हैं, अरे अरे रुको ज़रा ध्यान से आओ। हम अरे अरे एकदम बोलते हैं। आप कभी भी अगर आप अपने अनुभव याद करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने इन विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हमने किया है। तो यहाँ हमने इस शब्द के बारे में भी जाना। अब अगर हमें कष्ट होता है, अगर हमें शारीरिक कष्ट होता है, या हमें मानसिक पीड़ा भी होती है, तो हम हाय करते हैं। अगर हमारे किसी साथी को, किसी संबंधी को कोई कष्ट हो जाता है,
तो हमें दुख होता है। अगर हमें कोई चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो एकदम से हाय निकलता है ना? तो ये भी एक विस्मयादि बोधक शब्द है। जब हमें खुशी होती, आहा आज तो खाने के लिए खीर बनी है, आपने कभी ऐसे कहा होगा? अरे वाह, आपने अपनी कोई पसंदीदा चीज़ देखी कि घर में बनी हुई है, तो आप खुशी से ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं शिक्षार्थियों। कुछ हमने जान लिए हैं, कुछ हम अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक अल्प विराम। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्यावाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीत स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, हम बात कर रहे थे विस्मयादि बोधक शब्दों की। तो हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं आह। तो इस तरह की इस तरह का जो शब्द है, हम जब ये ध्वनि करते हैं आहा, तो विस्मयादि बोधक शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। दुख और पीड़ा के लिए हमने हाय का भी प्रयोग किया, हम आह का भी प्रयोग करते हैं। आहा खुशबू, माफ़ कीजिएगा, खुशी, और आह जो है वो दुख और पीड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब हम कोई कार्य हमारा आशा के अनुरूप नहीं होता है तो हम अफसोस करते हैं और हमें लगता है कि ये कैसे गड़बड़ हो गया, तो हम प्रयोग करते हैं ओह। ओह, ये तो इसकी यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि रह गई, ओह, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी कष्ट के लिए, किसी खेद के लिए, ओह आज मेरी बस जो है वो छूट गई, आज मेट्रो छूट गई, आज मैं स्कूल में लेट पहुँची। तो इस तरह की जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ओफ का, तो हम इस स्थिति के लिए प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी की सराहना करते हैं, हम आश्चर्य करते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वाह आपने तो बहुत ही अच्छी कविता कही, आपने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। तो इस तरह से हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये थे विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम अंश 2 पर चलते हैं, जो हमारा दूसरा अंश है। इसे दोबारा से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये एक अंश इस कविता में कुछ इस तरह से है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे, बढ़ रहे थे, बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तेल बिना विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। यानी तुम जो थे वो तो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे, तो बहुत लोग हैं जो तुम्हारे पीछे थे, लेकिन अब वो आगे बढ़ गए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी स्थितियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य किया है, निरंतर प्रयास किया है, और तुम पीछे पड़े, तुम पीछे रह गए। कैसे पीछे रह गए? क्यों पीछे रह गए? क्योंकि दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। यानी तुम अपनी गलतियां, अपनी कमियां जानने की कोशिश करने की बजाय तुम भाग्य के सिर अपना दोष मढ़ रहे हो, इसलिए तुम पीछे रह गए हो। ऐसा मत करो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, निरंतर कार्य करो। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं।
कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कि भाग्य नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए कार्य करो, मेहनत करो, प्रयास करो। तो शिक्षार्थियों, इस अनुच्छेद में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो इतिहास था वो कितना गौरवमयी था, कितना गौरवशाली इतिहास था हमारा। आप जानते ही हैं, आपको बताया भी गया होगा आपके घर के बड़ों ने कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमें। लेकिन उस समय जो दूसरे देश थे जो हमसे बहुत पीछे थे, वो निरंतर कार्य करते रहे, नए नए वहाँ पर आविष्कार हुए, प्रगति हुई और वे लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर हम लोगों से आगे निकल गए। और हम लोग किस स्थिति में रहे? हम लोग शासकों के शोषण से हम डरे रहे, निराश रहे और हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे। हम ऐसे ही अभी भी भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। तो क्या ये सही है? अब यहाँ पर कवि ने तुलना की है। उन्होंने बताया है कि जो लोग पीछे थे वो आगे निकल गए, लगातार कार्य करने के बल पर आगे निकल गए, और हम पीछे रह गए क्योंकि हम अपनी गलतियों का, अपने दोषों का जो इल्ज़ाम है वो देव के सर, अपनी नियति, अपने भाग्य के सहारे हम इस बात को कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए हमें असफलता मिली। तो यहाँ इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है कि कवि जब ये कहता है कि आप ये क्यों नहीं जानते हो कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी जो दीपक है वो नहीं जल सकता। यानी अगर आपको भाग्य रूपी दीपक को जलाना है, उसे प्रज्वलित करना है, तो उसमें तेल किसका होगा? भाग्य भी तभी जलेगा, तभी उदय होगा आपके भाग्य का जब आप कर्म करोगे। यानी इस भाग्य रूपी दीपक में जब तक कर्म रूपी तेल नहीं होगा तो तब तक आपका भाग्य उदय नहीं हो सकता है। तो आपको सफलता पाने के लिए बिल्कुल लगातार काम करना है और परिश्रम करना है। तो यहाँ पर कवि एक और उदाहरण देते हैं कि मूर्ति ढालने के लिए एक सांचा बनाया जाता है और ये सांचा हम अपने परिश्रम से बनाते हैं। यानी जो भाग्य है उसके सहारे बैठकर आलस करने से कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर से अगर आप सिर्फ अपना दोष मढ़ने के लिए ही आप उसे पुकारोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप भाग्य का जो रोना है उसे रोने की बजाय आप ये देखिए कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करेगा जो अपनी मदद स्वयं करेंगे। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भाग्य के सहारे नहीं बैठना है। ईश्वर हमारा साथ तभी देंगे जब हम परिश्रम करेंगे, और जब हम परिश्रम करेंगे तब हमें भाग्य के सहारे या ईश्वर के सहारे हमें बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी अपनी मेहनत में वो दम होगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों, कवि जो है वो हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं, भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें आलस छोड़ना है, निरंतर मेहनत करनी है और अपनी जो भी मुश्किलें हैं उन पर हमें विजय हासिल करनी है। तो आपने देखा शिक्षार्थियों कि कवि ने परिश्रम या कर्म का जो महत्व है उसे बताने के लिए दीपक और तेल को रखा है, तेल के माध्यम को
उन्होंने रख के ये बात समझाई है कि हमें परिश्रम करना है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों रूपक अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कर्म रूपी तेल और विधि यानी भाग्य रूपी दीप। तो इस तरह से ये एकात्मकता की जो आरोप है उसके लिए यहाँ पर रूपक अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तो शिक्षार्थियों ये हमारा दूसरा अनुच्छेद था और अब हम अंतिम अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कवि कहते हैं, आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। यानी हम सभी भाई बांधव, हम सब मिलकर हम एक हो जाएं, हम एकता स्थापित कर लें। यानी हमारा जो कर्म करने की जो हमारी ललक है, जो हमारी भावना है, उसमें हम एक हो जाएं। किसी भी तरह का भेदभाव हम में ना रहे। किसी भी तरह से जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, किसी भी स्तर पर हम में किसी भी प्रकार का भेद ना रहे। और हम साधक बने। साधक बने यानी हम स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में अपना बलिदान दें, उसकी साधना करें, उसकी तपस्या करें, उस उद्देश्य को लेकर हम चलें और प्रेम से चलें, भेदभाव से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, भाईचारे से, प्रेम से हम सब मिलकर उस एक उद्देश्य के लिए हम कार्य करें। और हम साधक बने सब प्रेम से, किसके? सुख शांतिमय उद्देश्य के। यानी इस समय हमारा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति। और ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति है, इसे हमें प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है। हमें इस पर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना है। आगे कवि कहते हैं, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। यानी अगर सांप्रदायिक दृष्टि से अगर हम में अगर भेदभाव है तो क्या उससे एकता मिट जाती है? क्या मिट जाती है? ये पूछा जा रहा है। और आगे कवि कहते हैं कि बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। यानी अगर हम एक माला बनाते हैं तो क्या अलग अलग रंगों की जो माला है, अलग अलग फूल जो हैं, अगर वो मिलकर एक माला बनाते हैं तो क्या माला नहीं बन सकती है? आप भी कल्पना कीजिए, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल हैं, कुछ गुलाब है, चंपा है, चमेली है, हरसिंगार है, कुछ इस तरह के आपके पास कुछ फूल हैं और आपने एक माला बना दी, तो क्या उस माला में खूबसूरती नहीं है? क्या बन नहीं सकती ऐसी माला? कहने का तात्पर्य क्या है? प्रश्नात्मक ढंग से कवि ने खुद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि बन सकती है। तो हम जो अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं, जाति से हैं, हम अलग अलग सुमन हैं, अलग अलग फूल हैं इस धरती की माटी के, तो क्या हम मिलकर एकता से, एक प्रेम के धागे से क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते? हम रह सकते हैं। तो यहाँ शिक्षार्थियों इस अंतिम अनुच्छेद में कवि ने हमें प्यार से रहने के लिए, स्नेह से रहने के लिए, भाईचारे से रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एकता में ही बल होता है। और इस तरह से उन्होंने कहा है देशवासियों को कि तुम एक होकर रहो। अगर एक होकर रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे। और आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, संप्रदाय हैं,
लेकिन इन सब अंतर के विविधता के बावजूद भी हम देश की प्रगति के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। अगर हम इन भेदभावों में ही रहे, एक दूसरे से दुश्मनी निभाते रहे, तो हम प्रगति नहीं कर सकेंगे, हम स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकेंगे, हम गुलाम बने रह जाएंगे। और इसीलिए शिक्षार्थियों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम जो सब अलग अलग जातियों और संप्रदायों के जो हम लोग हैं, ये हम सुख शांति में उद्देश्य को हम प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। और इस समय हमारा उद्देश्य क्या है? आज़ादी प्राप्त करना। और शांति और सुख कैसे आएगा हमारे देश में? जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जब हम शिक्षित होंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी? जब हम बहुत काम करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे और हमारा अपना शासन, हम अपनी कह सकते हैं कि अपने नियंत्रण में हम खुद होंगे, स्वतंत्र होंगे। हमारा जो तंत्र होगा वो अपना होगा, अपना तंत्र, यानी स्वतंत्र हम होंगे, तभी हम सुख हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये सुख ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सुख को, इस समृद्धि को पाने के लिए हमें चलिए सब मिलकर खूब मेहनत करें। तो इस तरह से आह्वान कर रहा है कवि। और एक प्रश्न यहाँ पर वो कहते हुए कह रहे हैं कि क्या हम लोग इतनी विविधता भरे उसमें माहौल में हम रह रहे हैं, तो क्या हम एक नहीं हो सकते? हम एक रह सकते हैं। विविधता जो है शिक्षार्थियों, भारत की विशेषता है। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, आपने सुना ही होगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो भिन्नता है, ये कहीं भी हमारी एकता के रास्ते में रोड़ा नहीं है, बाधक नहीं है। तो आप अलग अलग ढंग से अपनी इन भिन्नताओं को कायम रखते हुए भी एकता हम रख सकते हैं। तो इसलिए शिक्षार्थियों, यहाँ पर दोबारा से एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है, जब वो ये कह रहे हैं कि बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, यानी एक माला अलग अलग सुमनों की, अलग अलग फूलों की बनती है। तो तुम भी अलग अलग जातियों के हो, अलग अलग धर्मों के हो, तुम्हारी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एकता में बंध सकते हो। तो इसलिए एक होकर रहो। अगर एक होकर रहोगे तभी सब मिलकर अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ सकेंगे। तब हमारा अपना राज होगा, तब हम बहुत प्रगति कर सकेंगे, तब हम सुखी होंगे, तब हमारे यहाँ शांति का वास होगा, समृद्धि होगी, हम खुश होंगे। तो तुम निराश मत रहो, लगातार काम करो, बैठो मत, मेहनत करो, अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास करो। तो शिक्षार्थियों, हमने ये कविता पढ़ी, आपने इसका जो भाव सौंदर्य है उसके बारे में आप अनुमान भी लगा सकते हैं, और इस चर्चा के माध्यम से भी आपने समझा कि यहाँ जो कवि है वो देश की जो निराश जनता है उसका आह्वान किया है, और उसमें नवीन उत्साह भरा है। हम कई बार निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई काम ठीक से नहीं होगा, कोई नया काम हम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि ये काम ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और हम थोड़ा सा, हमारा मनोबल जो है वो कम हो जाता है। उसी तरह से कवि को भी ऐसा लगता है कि देश की जो जनता है वो निराश है, तो मैं अपनी कविता के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित करूं, इनमें नया उत्साह मैं भर दूं। तो यहाँ पर उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए देशवासियों का आह्वान किया है। और आप ये जानते हैं कि ये जो अभिव्यक्ति कितनी प्रभावशाली है, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। और हम ये भी कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी गई कविता थी, लेकिन ये आज भी इतनी ही प्रासंगिक है। हमें हर स्तर पर देश में एकता कायम रखने की आवश्यकता है, और ये एकता कौन रखेगा? हम ही तो रखेंगे।
तो हम अपनी अलग अलग दृष्टिकोणों को, अपनी पहचान को और उसमें जो भिन्नता है उसको एक तरफ रखते हुए हम प्यार से, स्नेह से एक साथ मिलकर हम क्यों न रहें, हम क्यों झगड़ा करें। इस झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं होगी। देश की प्रगति तब होगी जब हम मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे। तो हमें मिलकर देश को आगे लेकर जाना है, उस पर कार्य करना है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करनी है। इस देश को सुखी बनाना है, ये देश हम सब का है। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों भाषा सौंदर्य की। भाषा सौंदर्य इस चर्चा के दौरान मैंने लगातार ही आपको मैं इस बारे में अवगत कराती चली हूँ और हम एक बार बात भी कर लेते हैं कि यहाँ पर कविता का शीर्षक है आह्वान। और आह्वान करने के लिए शिक्षार्थियों जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कवि ने किया है बिल्कुल उस विषय के अनुरूप ही किया है। जनता को संबोधित कर रहा है कवि, उसका आह्वान कर रहा है। तो वहाँ पर संबोधित करते हुए जब वो प्रेरित कर रहा है तो बहुत ही ओज भरी वाणी का प्रयोग कर रहा है। वो उपदेश नहीं दे रहा है, वो उकसा रहा है, वो ये बात वो प्रेरित कर रहा है कि चलो ये काम करते हैं, अकर्मण्यता को छोड़ो, लगातार मेहनत करो, आलस को छोड़ो, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों। पहली पंक्ति में ही उन्होंने इस तरीके से कहा है, क्यों बैठे हो, चलो उठो, काम करो। तो यहाँ पर कवि उत्साह से भर रहा है और कवि यह भी चाहता है कि लोग सब उत्साही बनकर लगातार काम करें और देश को इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराएं। इसीलिए ये कविता जो है आप देखेंगे कि बहुत ही ओज से भरी हुई है, ओज पूर्ण वाणी है और आह्वान की इसमें शैली है। और इस तरह से शिक्षार्थियों दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, रूपक का प्रयोग है। तो हम एक बार जल्दी से ये जान लेते हैं कि आज की इस चर्चा के दौरान हमने क्या सीखा। हमने सीखा शिक्षार्थियों कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लोग परिश्रमी और कर्मशील होते हैं। इसलिए खाली नहीं बैठना है, व्यर्थ नहीं बैठना है और समय बर्बाद नहीं करना है। प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है और उसे बैठे ठाले प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता आपके पास आकर गोद में नहीं बैठेगी, आपको लगातार काम करना है। और जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रमी और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। और अगर आप असफल होते हैं तो भाग्य को दोष आप नहीं देंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि जिस तरह तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता है, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती है, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानी है कि जो भारत है वो अनेकता में एकता वाला देश है और यहाँ पर कितने सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं, लेकिन इनकी जो अनेकता है वो देश की एकता में बाधक नहीं है। हम सब लोग एक होकर देश का विकास कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षार्थियों हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस चर्चा से आप इस पाठ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और आपको इस बारे में भी समझने के लिए आपको प्रेरणा मिली होगी कि हमें मिलकर काम करना है, बहुत सारी खूब मेहनत करनी है। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।